उनमें से मात्र 25 लोग अभी फिट हुए हैं। बहुत सारे लोगों को एक्सरे का भी पॉइंट दिया है और जैसे जैसे किसी की हार्ट बीट वो हो जाती है। डिस्क्वालीफाइड बहुत सारी चीज़ों में हुए। बेसिकली तो मेजर इशू होते हैं जो आँख हैं और नौकनी वगैरह, इनमें सबसे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी ये जो सबसे ज़्यादा इशू बन रहा है वो हाथ का एंगल का बन रहा है। जो यहाँ से वो स्केल के से नापते हैं कि आपका एंगल का, ये हाथ का पोस्चर सही है या नहीं, सबसे ज़्यादा अभी इसमें दे रहे हैं। मतलब कैरी एंगल में दे रहे हैं। हाँ, कैरी एंगल में दे रहे हैं। और साथ ही नौकनी में कैसा क्या है? नौकनी में अगर आपकी नौकनी है, थोड़ा बहुत माइनर है तो चल जाएगा, लेकिन अगर देख रहे हैं कि हाँ वो टच ही हो रहे हैं तो फिर वो प्रॉब्लम है, उसको रीमेडिकल दे दिया गया है। और साथ ही वो बताइए कि आपको टैटू वगैरह में कैसा क्या है साथ में? और जैसा कि टैटू अगर लेफ़्ट हैंड पे है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चल जाता है। और अगर टैटू राइट हैंड पे है जो कि सैल्यूटिंग हैंड होता है, उसमें अगर है तो आप लेज़र से निकलवा सकते हैं उसको। और लेज़र का जो मतलब निकला हुआ वो मार्क है तो लेज़र वो उसमें कोई इशू नहीं है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप लेज़र करवा के आएँ उसका, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, भले वो राइट हैंड पे हो। बट ये है कि वो फोर आर्म पे होना चाहिए और शायद तक मतलब दिखना नहीं चाहिए। अगर लेज़र कहीं भी करा हुआ हो तो चल जाएगा वो टैटू का। तो क्या आप बता सकते हो कि और क्या क्या दिक्कत आ रही है, जैसे कि आइस में, कान में, नोज़ में? हाँ, आँखों में जैसे जिनको कलर ब्लाइंडनेस है उसमें पॉइंट मिल रहा है। और उसके बाद में जैसे आँखों में जिसको फार साइडनेस और जो भी ये प्रॉब्लम है, जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, उसको भी मिला है पॉइंट। और उसके अलावा जैसे नॉक नहीं हो गया। और एक्सरे में भी किसी किसी को कुछ प्रॉब्लम आई है। और कैरी एंगल का तो हुआ ही है। आँख 6/6 या 6/9 से? हाँ, मतलब जैसे 6/6 जो जिस हैंड से अपन लिखते हैं, रिटर्निंग हैंड होता है जो, उसमें 6/6 होता है। ले उनको भी दिया है जिसको मतलब 6/9 है। बाकी हो सकता है कि उनको रीमेडिकल में क्लियर कर दें, ज़्यादा चांसेस तो यही है। और साथ ही वो कान में कैसा क्या है, कान में? कान में जैसे अगर किसी को पीलापन है तो आप अच्छे से अपना ईयर साफ़ वगैरह करवा के या तो खुद से आएँ या फिर डॉक्टर से करवाएं। अगर आप हाँ, और अगर हल्का सा पीलापन है तो उसमें रीमेडिकल मिल रहा है और सर्जरी वगैरह ना हो उसमें ऐसा। सर्जरी ना हो। और सुना सर कान में छेद हो तो भी मेडिकल दे देते हैं? हाँ, अगर कान में कोई और इशू बनता है या पर्दे में आपका छेद है तो फिर उसको रीमेडिकल दे रहे हैं और वो तो शायद ही रीमेडिकल में क्लियर होगा। आँखों में एक चीज़ और है कि अगर आप ऑपरेशन करा के आते हैं, लेसिक हो, कॉन्टूरा विज़न हो, कोई भी ऑपरेशन हो, तो वो डीपली चेक कर रहे हैं, मतलब ऐसे टॉर्च से चेक कर रहे हैं। अगर अभी तक उसमें कोई इशू आया नहीं है, कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिसको ऐसा इशू बना हो। सर पाइल्स में किसी को मिला कि नहीं मिला अभी तक? पाइल्स में? पाइल्स में अभी तक हमें जानकारी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोग को मिले होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बाहर किए गए हैं इस बार, तो हो सकता है। और सर नाक टेढ़ी हो तो? हाँ, नाक में बहुत ज़्यादा रीमेडिकल दिए हैं। गर्ल्स में स्पेशली करीब 4-5 जन को रीमेडिकल सिर्फ नाक में ही दिया है, तो उसमें आप थोड़ा देख दाख के आएँ। सर टोटल कितने कैंडिडेट थे आपके साथ और कितनों को पास किया गया, क्या आप डिटेल में बता सकते हो? हाँ, हमारे साथ में 100 स्टूडेंट को बुलाया गया था, उसमें से करीब 77-78 ऐसे कुछ आए थे लड़का, और उनमें से मात्र 25 लोग अभी फिट हुए हैं। 25 लोग फिट हुए हैं। टोटल 119 थे, उनमें से इतने को बुलाया गया था। और दूसरी बात, गर्ल्स में बोलें तो गर्ल्स में 9 लड़कियों को फिट दिया है 25 में से। तो आप देख लो, बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा अनफिट कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा अनफिट कर रहे हैं। अनफिट करने की वजह क्या है सर? अनफिट करने के अलग अलग कारण हैं, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो डिटेल में देख रहे हैं ना, तो उसमें इशू बना रहे हैं। आप कुछ सुझाव देना चाहते हो बच्चों के लिए? बस अभी तो यही है, बारिश का मौसम है, रेन कोट और स्लीपर पहन के आएँ और ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी ये है कि अगर आपको टैटू का प्रॉब्लम है, टैटू है, तो आप उसको लेज़र से निकलवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। लेज़र से जैसे पहले था कि लेज़र करा हुआ वो एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, तो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप लेज़र करवा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको कहीं भी चोट लगी है तो चोट पे कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है, चोट चल जाएगी। और अगर आप जैसे लेज़र भी करा रहे हैं, हाथ पे कोई टैटू वगैरह है, तो वो चोट के कैटेगरी में आ जाएगा, मतलब ऐसा, तो वो भी चल जाएगा। फिर लेज़र करा के आएँ आप, लेकिन टैटू नहीं चल रहा है, टैटू में रीमेडिकल का पॉइंट दिया जा रहा है। सुना सर एक्सरे में भी रीमेडिकल दिया जा रहा है? एक्सरे में जैसे जो भी होता है, अब पता नहीं जो इंटरनल क्या आ रहा है एक्सरे रिपोर्ट में, तो बहुत सारे लोगों को एक्सरे का भी पॉइंट दिया है। और जैसे जैसे किसी की हार्ट बीट वो हो जाती है, पल्स बढ़ जाती है, तो उसमें भी दिया है मेडिकल बहुत सारों को, रीमेडिकल। और पल्स में हम ये बोलना चाहेंगे कि आप जब भी आपका मेडिकल हो रहा हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि अगर आपका कोई पॉइंट बनता भी है तो उसकी वजह से आप घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे तो फिर पल्स का भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप शांत होकर, अगर एक आध मेडिकल का पॉइंट बना भी है तो उसको एक्सेप्ट करें और आराम से बीपी ना पुआएं।
तो उसका मेडिकल पॉइंट नहीं तो बन जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर क्या डॉक्टर डायरेक्ट आपको पॉइंट बता देता है कि मैंने आपको यहाँ पॉइंट दिया है, या डायरेक्ट आपको मेडिकल रिजल्ट के बाद पता चलता है कि यहाँ पॉइंट मिला है? डायरेक्ट आपको डॉक्टर नहीं बताएगा कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। वो आप जब आप रिजल्ट लेने जाएंगे तब आपको बताया जाएगा कि आपको इस प्रॉब्लम में इतने पॉइंट दिए गए हैं। आपको बिल्कुल भी पता ना नहीं चलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि एकदम मैं बिल्कुल फिट हूँ, बट जैसे जो डॉक्टर है उस टाइम पे आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे पॉइंट मिला है या ना मिला है। जैसे बहुत सारे लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मतलब मुझे कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, रीमेडिकल नहीं मिलेगा, मैं एकदम फिट हूँ। बट फिर जब अभी रिज़ल्ट आया तो सभी लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों का ये वो हो गया दूर। तो सर क्या टेस्ट्स में भी कोई प्रॉब्लम आई है बच्चों को? अभी तक तो ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है जो हमारे पहचान में हो। बाकी बहुत सारे जन थे, तो सबसे तो अपन पूछ नहीं सकते कि भाई किस चीज़ में किसको प्रॉब्लम है। हो सकता है आई हो कोई किसी को प्रॉब्लम।